नमस्कार साथियों। सुबह 5 बजे उठकर पढ़ने वाला छात्र, महीनों तक सोशल मीडिया छोड़ देने वाला छात्र, अपने परिवार की उम्मीदों को लेकर जीने वाला छात्र जब नौकरी की परीक्षा में पारदर्शिता नहीं देखता है तो उसके अंदर गुस्सा पैदा होता है। TRE 4 और BPSC को लेकर छात्रों की मांग क्या है? परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, पेपर लीक और धांधली पर सख्त कार्यवाही, भर्ती में देरी खत्म हो, रिजल्ट और नियुक्ति समय पर हो, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। ये मांगे सिर्फ नौकरी की नहीं है, ये सम्मान और भरोसे की मांग है। अब सवाल उठता है, क्या पुलिस छात्रों की दुश्मन है? तो जवाब है नहीं। पुलिस भी आदेशों का पालन करती है, उसे कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। जब हजारों की भीड़ सड़कों पर उतरती है, रेलवे ट्रैक जाम होते हैं, सरकारी दफ्तरों का घेराव होता है, तो प्रशासन दबाव में आता है। लेकिन सवाल असली क्या है? क्या हर आंदोलन का जवाब लाठीचार्ज होना चाहिए? एक तरफ हाथ में किताबें, दूसरी तरफ हाथ में डंडे, ये दृश्य किसी लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं है। कई वीडियो वायरल हुए जहां छात्र घायल दिखे, कहीं पुलिस पर पत्थरबाजी के आरोप लगे, कहीं छात्रों ने कहा कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। सच चाहे जो भी हो, लेकिन हर चोट इस देश के भविष्य पर लगती है। क्या सिर्फ छात्र जिम्मेदार है? क्या सिर्फ पुलिस जिम्मेदार है? या फिर वो व्यवस्था जिम्मेदार है जो वर्षों से युवाओं को सिर्फ आश्वासन देती रही है? जब परीक्षा समय पर नहीं होती, जब भर्ती सालों तक लटकती है, जब पेपर लीक की खबरें आती हैं, तो गुस्सा पैदा होना स्वाभाविक है। और जब संवाद खत्म हो जाता है तो आंदोलन शुरू होता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ छात्रों को सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन कानून का सम्मान करना भी जरूरी है। अगर आंदोलन हिंसा में बदल जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी छात्र का होता है जो नौकरी और भविष्य के लिए लड़ रहा था। और अगर सरकार सिर्फ बल प्रयोग करे तो युवाओं का भरोसा टूटने लगता है। एक छात्र सिर्फ परीक्षा नहीं देता है, वो अपने सपनों की परीक्षा देता है। कई छात्र गांव से आते हैं, किराए के कमरों में रहते हैं, माँ बाप खेत बेचकर पढ़ाई करवाते हैं। जब भर्ती अटकती है तो सिर्फ रिजल्ट नहीं रुकता है, पूरा जीवन रुक जाता है। समाधान लाठी नहीं, समाधान संवाद है। सरकार को पारदर्शी भर्ती प्रणाली बनानी होगी, परीक्षा कैलेंडर तय करना होगा, पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कार्रवाई करनी होगी, छात्रों से बातचीत करनी होगी और छात्रों को भी शांतिपूर्ण आंदोलन का रास्ता चुनना होगा। क्योंकि जब युवा और व्यवस्था आमने सामने खड़े हो जाते हैं तो हार किसी एक की नहीं होती है, हार पूरे देश की होती है। ये लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं है, ये लड़ाई भरोसे की है। छात्र इस देश का भविष्य है और पुलिस इस देश की व्यवस्था, दोनों अगर टकराएंगे तो नुकसान भारत का होगा। जरूरत है संवाद की, संवेदनशीलता की और ऐसी व्यवस्था की जहां छात्रों को सड़क पर उतरना ही ना पड़े। आपकी नज़र में छात्रों की आवाज़ दबाई जा रही है या आंदोलन का तरीका गलत है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें।